नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार सरकारी जॉब हेल्प अतुल में। मैं अतुल त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से। साथियों, मैं आज आप सभी को जिस शख्सियत से मिलवाने वाला हूं, इनका एक विशेष अनुभव रहा हुआ है इतिहास के क्षेत्र में। वो आपको अपना अनुभव आएंगे, आपको अपना अनुभव साझा करेंगे। और जो हमारा थीम है, मोटिव है हमारा, नवोदय से सर्वोदय की पहल। जो हमारा थीम है, जो हमने स्वप्न देख रखा है, नवोदय से सर्वोदय की रास्ता जो हमने देख रखा है, इसमें ये स्वप्न को हमारे साकार करने में विशेष योगदान देंगे। तो मैं आप सभी से चाहता हूं कि कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि जो गांव धाड़ी तबके के वर्ग हैं, उन सबका तक ये जानकारी प्रोवाइड होनी चाहिए। क्योंकि जब सबको हमारी ये जानकारी प्रोवाइड होगी, जब ही हमारा जो नवोदय से सर्वोदय पहल है वो साकार हो जाएगा। तो मैं आप सभी के सामने उस शख्सियत से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, उस शख्सियत का इनवाइट करना चाहता हूं, रजनीश जी। रजनीश जी, आपका विशेष स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप आए, हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो छात्र हैं, उनका मार्गदर्शन दें। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हेलो गाइस, मेरा नाम रजनीश कुमार है और एक बार फिर से जैसा कि अभी मेरे भाई त्रिपाठी ने बताया, उनका पहल है, एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय पहल है और उसी के तहत मैं आज आप सबके समक्ष जुड़ा हुआ हूं। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं और विशेष तौर से मेरा फोकस रहेगा इतिहास के विषय को लेकर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पाषाण काल के बारे में। और दोस्तों, ज्यादातर जो मैं वीडियोस आपके समक्ष लेकर आता रहूंगा, प्रस्तुत होता रहूंगा, तो मेरा प्रयास रहेगा कि उसमें इतिहास के कंसेप्ट को समझा जाए, ना कि डेट्स को। यह देखा जाता है कि कई बार डेट्स को लेकर काफी जो हमारे साथीगण हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके मध्य ये संशय रहती है और समस्याएं आती हैं कि इतिहास को काफी बोरिंग और एक पकाऊ सब्जेक्ट लगता है। तो उसी के तहत मैं आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूं प्राचीन इतिहास के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, वो है पाषाण काल। और दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टोन एज। आखिर स्टोन एज है क्या? आज मैं उससे स्टार्ट करूंगा, प्राचीन इतिहास से। और आने वाले दिनों में मैं काफी इन सभी विषयों पर, टॉपिक्स पर, चाहे प्राचीन इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, चाहे आधुनिक भारत का इतिहास हो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, विश्व का इतिहास हो, इन सभी तमाम तरह की जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा और कंसेप्ट के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो यदि दोस्तों आज के टॉपिक की यदि हम लोग बात करें पाषाण काल की, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं और नाम से विदित है और पता चल रहा है कि स्टोन एज, अर्थात एक समय ऐसा था, एक समय ऐसा भी रहा था विश्व के स्तर पर भी और भारत के स्तर पर भी, जब चारों ओर जो हमारे पूर्वज रहा करते थे, जो मानव रहा करते थे, वह पाषाण काल अर्थात पत्थरों के बीच रहा करते थे। और हम सभी जानते हैं, और भारत में भी यदि हम लोग देखें, जैसा कि एक तरफ पूरा पाषाण काल, एक तरफ मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल बांटकर देखा जाता है। उसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर प्रमुखतः बात करेंगे पाषाण काल को। हम लोग देखने का प्रयत्न करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे, इसके निवास स्थान से, इसके खान पान से और इसके साथ ही साथ वस्त्र से, परिधान से, कि आखिर जो पाषाण काल का समय था, उस वक्त के जो जीविका जो चलाई जाती थी हमारे पूर्वजों द्वारा, वो किस प्रकार से चलाई जाती थी। तो यदि हम लोग बात करें, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा, मकान एक बेसिक नीड्स होती है। और उसी के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं पाषाण काल में। यदि हम लोग निवास की दोस्तों बात करें, तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो उस समय के हमारे पूर्वज हुआ करते थे, मानव जो हुआ करते थे, खासतौर से होमो हेबिल्स हो, होमो इरेक्टस हो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, निएंडरथल हो। तो उस समय क्या था कि उस समय जो मानव हुआ करते थे, ये सभी मानव हुआ करते थे उतने हद तक, जिस हद तक आज हम लोग देखते हैं कि काफी व्यापक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, भारत के स्तर पर काफी कुछ विकास हो चुका है, मानव काफी विकास कर चुका है। लेकिन उस समय यदि हम लोग देखें तो निवास के स्तर पर जो ये विभिन्न प्रकार के जो मानव थे, उसके अंतर्गत हम लोग पाएंगे कि उनका निवास स्थल क्या हुआ करता था, गुफा हुआ करती थी, क्योंकि वह पाषाण काल था, वह पत्थरों का युग था। तो इससे हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से उनका जो प्रमुखतः निवास स्थान हुआ करता था, वो पत्थरों का हुआ करता था, अर्थात पत्थरों के घर बनाकर, गुफाओं में खास तौर से घर बनाकर रहा करते थे। और दोस्तों, यदि आपको याद हो, और हम लोगों ने देखा भी है, और मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से ही बताया है
कि किस प्रकार से जो पूरा पाषाण काल था उसमें जो उच्च पूरा पाषाण काल था उसमें भी खास तौर से ये जो मानव हुआ करते थे उनके द्वारा पेंटिंग्स का, चित्रकारी का भी प्रमाण मिला है इन गुफाओं के अंदर। उन गुफाओं की दीवारों पर और इसके साथ ही साथ जो फर्श होता है उस पर इनके द्वारा चित्रकारी की गई है और इसमें विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग किया गया है, चाहे वो लाल हो, चाहे हरा हो, चाहे सफेद हो, चाहे गेरुआ रंग हो। और इन विभिन्न प्रकार के रंगों को तेलीय रूप देने के लिए, द्रव्य रूप देने के लिए अंडे की जर्दी और उस समय जो पशु हुआ करते थे जिसमें कि गाय, भैंस, सुअर, हिरन, बारहसिंगा, ये विभिन्न प्रकार के जानवर हुआ करते थे, उनकी चर्बी का उपयोग करके इन रंग को तेलीय रूप, द्रव्य रूप दिया जाता था, जिसके माध्यम से ये चित्रकारी किया करते थे। कहां? गुफा में। गुफा की दीवारों पर, उसके फर्श पर चित्रकारी के भी प्रमाण मिले हैं। तो हम लोग को इससे पता चलता है और खास तौर से यह स्पष्ट है कि किस प्रकार से उनका जो निवास स्थान हुआ करता था वो कहां हुआ करता था? गुफाओं में। और वहीं यदि हम लोग डायरेक्ट अगर बात करें, अगर समय बीतता है, मानव काफी समझदार होता चला जाता है, आधुनिक होता चला जाता है और जैसा कि आज हम लोग देखें, क्या आज हम गुफाओं में रहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वैसा भी उस समय था और यह समय के उपरांत बदलने के साथ साथ इसमें भी व्यापक स्तर पर परिवर्तन आया। और हम लोग जानते हैं कि चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे वैदिक काल हो, उसमें किस प्रकार के घर देखने को मिलते हैं हम लोग को? ईंटों के घर देखने को मिलते हैं। वहां पर नालियों का सिस्टम देखने को मिलता है, ड्रेनेज का सिस्टम देखने को मिलता है, सड़क देखने को मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के अन्नागार देखने को मिलते हैं। तो ये समय के साथ जो इनका निवास स्थल था, खास तौर से हमारे पूर्वजों का, उसमें परिवर्तन आया पाषाण काल के समय। और नेक्स्ट यदि दोस्तों हम लोग बात करें खान पान, और खान पान स्वाभाविक है कि जो पाषाण काल का जो समय था, वो जो हमारे पूर्वज थे, जो मानव थे पाषाण काल में, वो कहाँ रहा करते थे? जंगल में रहा करते थे, विभिन्न प्रकार के गुफाओं में रहा करते थे। तो लेकिन उनके लिए जो प्रमुखतः जो खाने पीने का सामान था वो क्या होगा? सिंपल सी बात है, जो भी जंगल हुआ करते थे उसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हो, चाहे विभिन्न प्रकार के जानवर हो, जैसा कि हम लोग ने अभी बात किया ही, तो उनका ये शिकार किया करते थे, विभिन्न प्रकार के औजारों का उपयोग किया करते थे। और हम लोग जानते हैं, और कुछ औजारों की यदि मैं बात करूं तो उसमें क्वार्टजाइट प्रकार के औजार हुआ करते थे, फलक वाले औजार हुआ करते थे। अर्थात क्वार्टजाइट औजार की यदि दोस्तों हम लोग बात करें तो ये इस प्रकार के औजार हुआ करते थे। इस प्रकार का ये प्रमुखतः हम लोग कहें तो यहाँ पर औजार ना कहकर हम लोग इसको कह सकते हैं क्वार्टजाइट प्रकार के क्या हुआ करते थे? ये पत्थर हुआ करते थे जो कि कठोर हुआ करते थे। और इसके सबसे आंतरिक भाग का प्रयोग करके क्या किया जाता था? विभिन्न प्रकार के औजार बनाए जाते थे, जैसे कि चित्रों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, हस्त कुठार, चापर, चापिंग, क्लीवर, ये। और इसके साथ ही साथ अगला यदि हम लोग देखें तो फलक वाले भी औजार हुआ करते थे। फलक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो पत्थर का ऊपरी हिस्सा हुआ करता था उसको सही से तराश कर उसका उपयोग किया जाता था। और इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो खान पान में ये जो विभिन्न प्रकार के औजार हैं, चाहे क्वार्टजाइट प्रकार के पत्थरों से बने हुए औजार हो, चाहे फलक वाले से बने विभिन्न औजार हो, जिसमें कुछ जो औजार हुआ करते थे उससे जो ये विभिन्न प्रकार के जानवरों को मार कर लाया करते थे, उनको मारने के लिए उन औजारों का उपयोग करते थे, उनके खाल को उतारने के लिए उसका उपयोग करते थे। इसके साथ ही साथ कुछ औजारों का उपयोग जगह को खोदने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए किया जाता था, खुरेचने के लिए किया जाता था। तो इनके यहाँ पर खान पान की यदि हम लोग बात करें तो खान पान में यहाँ पर प्रमुखतः मदद कौन कर रहा था उस वक्त? तो ये प्रमुखतः औजारों का भी एक प्रमुखतः योगदान था, जिसके माध्यम से ये अपना जीवन यापन खान पान को चला रहे थे। और इसके साथ ही साथ यदि दोस्तों हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये जंगल में रह रहे थे तो वहां पर जड़ों वाली फसलें जो हो, जड़ को भी ये उसका उपभोग किया करते थे, भोजन के रूप में उपयोग किया करते थे। और विभिन्न प्रकार के फल हो, सब्जियां हो, उसका भी ये उपयोग किया करते थे। तो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा वस्त्र परिधान। और दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जितना बात किया उससे यह स्पष्ट है, और चूंकि आप भी ये मानेंगे, चूंकि ये जंगल में रहा करते थे, पत्थरों के बीच ये रहा करते थे, तो इनका वस्त्र कैसा होगा? क्योंकि ये उतने अभी अत्याधुनिक नहीं हुए थे, आधुनिक नहीं हुए थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस वक्त जो इनकी उपलब्धता होगी, अर्थात जो जानवर हुआ करते थे उनके खाल का उपयोग अपने वस्त्र के रूप में, अपने परिधान के रूप में इनके द्वारा किया जाता था।
तो ये था आज का मेरा वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं। और हमारी जो पहल है, और जैसा कि हमारे भाई त्रिपाठी ने बताया भी कि हमारा जो पहल है उसमें आप हमारी मदद करें। नवोदय से सर्वोदय की ओर जो हमारे पहल है उसको आगे बढ़ाएं, आप हमें सपोर्ट करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।